श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज सबसे बड़ी अमावस्या है। घर पर सरलतम तरीके से 5 उपाय कर लीजिएगा। एक उपाय भी अगर कर लेंगे ना तो आपके निश्चित ही भाग्य खुलेंगे। आप सभी जानते होंगे अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है और सब दुख दूर करने में यह समाहित होती है। तो सबसे पहले आपको कपूर का उपाय बताना चाहूंगी। कपूर आप सभी ने सुना होगा, नकारात्मकता का नाश करता है, सकारात्मकता परिवार में घोलता है। आपको लगता है मेरे परिवार में किसी न किसी तरह से पितृदोष है, वास्तु दोष है, घर में बहुत अधिक परेशानियां लगी रहती हैं, दुख बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती, दुर्घटना इत्यादि काफ़ी होती है, कार्य में सफलता नहीं है, तो आप सभी को आज रात को, आज जो है विशेष तिथि है, तो आज रात को अपने घर का जो दरवाजा होगा ना वहाँ पर एक कटोरी में चावल भर कर रख देने हैं। भरने के बाद उसके ऊपर 2 टुकड़े आपको कपूर रख देने हैं। ठीक है। शाम के समय आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए अपने पितरों का ध्यान स्मरण करते हुए सबसे पहले घर पर जो मटका परिंडा या कहीं पर भी पानी का स्थान है जहाँ पर आप पितरों का नाम ध्यान करते हैं, सबसे वहाँ पर आप सभी दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए सबसे पहले एक दीपक लगा लीजिए। लगाने के पश्चात जो आपने चावल ले रखे हैं ना और कपूर का टुकड़ा ले रखा है उसे पूरे घर में घुमा दीजिए, इस विश्वास से कि मेरे परिवार में आने वाली सब परेशानियां इससे कट जाएंगी और सकारात्मकता का मेरे घर में संचार होगा। इस भावना से घर का जो दरवाजा है ना वहाँ पर आप सभी को इस कपूर के टुकड़े को आज रात को चावल के ऊपर रखकर जला देना है। जलाने के बाद दूसरे दिन, ठीक है, आज रात को रख दिया आपने, रात भर रखकर छोड़ दिया, दूसरे दिन आप सभी को प्रातःकाल स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाना है, सब कार्य कर लेने हैं। उसके बाद जो है आप सभी को इसे ले जाकर पीपल वृक्ष की जड़ में या जहाँ पर भी चिड़िया कबूतर इत्यादि से खाते हैं ना वहाँ पर जो है इसे बिखेर कर आ जाना है। इस बात का ध्यान रखिए कि बिल्कुल घर के बाहर का दरवाजा हो ना वहाँ पर ना रखें। आप सभी घर के अंदर का दरवाजा होगा ना, आपका दाहिना हाथ होना चाहिए, आपको वहाँ पर रखकर पूरी रात इसे छोड़ देना है। इससे गुरुजी कहते हैं जो यह आप कपूर जलाएंगे ना वह रात को ही जला लेंगे और जलते हुए कपूर में ही सभी चीज़ें छोड़ देंगे। इससे आपके घर के सभी दोष, किसी का किया कराया बुद्धि बांध दी है, किसी ने कुछ कर दिया है, सभी का नाश होगा और सब कार्य सिद्धि में यह सहायक हो जाएगा। करके देखिएगा, निश्चित ही आप सभी को लाभ मिलेगा। यह हो गया पहला उपाय। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय को जो कि अमावस्या के दिन बिल्कुल ऐसा उपाय है जो तुरंत आपको फल देने वाला है। काले तिल आज के दिन बहुत उपयोग में आते हैं, आप सभी जानते होंगे। काले तिल का उपाय सबसे उत्तम श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति के लिए जाना जाता है, पितृ कार्य में भी कार्य में होता है। आप सभी को मटके के पास एक दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए दीपक लगा देना है और साथ ही एक छोटी सी कटोरी में आपको काले तिल वहाँ पर भिगा देने हैं। ठीक है। चाहे तो पहले वाले उपाय को करें, चाहे तो दूसरे वाले उपाय को करें, चाहे तो दोनों उपाय को करें, इच्छा आपकी है। काले तिल रात भर भिगाकर आपको छोड़ देने हैं। उसके पश्चात रात भर छोड़ने के बाद सुबह इन काले तिलों को आपको उठाकर या तो पीपल वृक्ष की जड़ में या जो है आप बेलपत्र वृक्ष की जड़ में या जो है किसी भी आंवला या शमी वृक्ष, एक चीज़ की जो है एक वृक्ष की जड़ में सुबह के समय छोड़कर आ जाइए। कटोरी घर ले आनी है पानी और जो काले तिल भीगे हुए हैं ना, मेरे घर से सब परेशानी दूर हो, मेरे बच्चों की नौकरी लग जाए, विवाह हो जाए, संतान सुख हो जाए और साथ ही जो भी आपकी परेशानी है, जो भी मनोकामना है वह बोलते हुए समर्पित कर दीजिए। 2 उपाय हो गए। कोई भी चीज़ आपको पूछना हो, समय ना हो, पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही गुरुजी बताते हैं गुरुवार का दिन है, अपने आप में अमृत की बूंद की तरह है। आज के दिन एक शमी पत्र और एक कनेर का फूल और एक दाना चावल शिवलिंग के ऊपर आज के दिन जरूर से अपनी मनोकामना पूर्ति हो, रोग दोष मेरे जीवन के कट जाएं, यह कहते हुए आप सभी को आवश्यक रूप से जो मैंने बताया उसे अपने घर के शिवलिंग में या जो है अपने कहीं आसपास घर के मंदिर आप दीप प्रज्वलित करने जाएंगे आज अमावस्या तिथि पर, तो वहाँ पर यह चीज़ जरूर से समर्पित जो है आपको करना ही है। यह उपाय सिद्ध उपाय कहा गया है जो कि सब कार्यों की सिद्धि, रोग दोष काटने में सहायक होता है। तो यह कार्य आपको आज रात्रि को भी कर सकते हैं, सुबह पूरे दिन भर में शिव मंदिर जाएं तो भी कर सकते हैं। निश्चित ही इससे भाग्य प्रबल होगा। आज महादेव पर पीले फूल चढ़ाना, पीले चंदन से उनका श्रृंगार करना और साथ के साथ जो गुरुवार के दिन केला वृक्ष होता है उसकी जड़ में एक चुटकी हल्दी समर्पित करना, आज माता तुलसी की जड़ में एक चुटकी हल्दी, चने की दाल, गुड़ समर्पित करना सब कार्यों की सिद्धि में सहायक होता है। इन स्थानों पर दीपक भी लगाना है, जैसे तुलसी माँ में
पीपल वृक्ष की जड़ में और साथ के साथ केले वृक्ष की जड़ में बहुत शुभ कार्य के रूप में जाना जाता है। विवाह के योग बनते हैं, दुख दरिद्रता का नाश होता है। तुलसी माँ बहुत पूजनीय मानी जाती है। स्वयं श्री कृष्ण गीता में कहते हैं वृक्षों में मैं पीपल हूँ। वहाँ पर भी आपको दीप लगाना है, साथ ही केला वृक्ष के नीचे भी, और साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से बेलपत्र वृक्ष के नीचे भी दीप लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। निश्चित ही जीवन में आने वाली दुख तकलीफ परेशानियां मिटेंगी और सभी परेशानियों का आपके नाश हो जाएगा। मनोकामना पूर्ति के लिए भी यह सहायक है। आज आप गौ माता को कुछ न कुछ जरूर से खिलाएं, स्वान इत्यादि को भी रोटी खिला सकते हैं, यह भी बहुत सुखद जो है परिणाम देता है। साथ ही गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी का आज रात को घर पर किया जाने वाला एक यह भी उपाय है, जिसमें गुरुजी कहते हैं आप एक पीपल का पत्ता ले लीजिए, जिसमें आप बहुत अधिक दुख बीमारी से परेशान हैं तो यह सिद्ध उपाय आपको करना ही है। एक पीपल का पत्ता आपको चावल उसमें थोड़ा सा रख लेने हैं और अपने नैनों से लगा लेना है, और अपने ही ऊपर से, जैसे आप बीमार हैं तो अपने ऊपर से उतारा कर लीजिए। अब उतारा या तो 21 बार करें या जो है आप सभी 7 बार उतारा करें। हमेशा गुरुजी के जो उपाय होते हैं उनमें गुरुजी 7 बार या 21 बार ही कहते हैं, तो एक आप संख्या चुनकर उतारा कर लें और उन चावलों को सूंघकर रात भर आप सभी अपने घर की देहली पर रख दीजिए, ठीक है। और यह देहली पर घर के अंदर की ही रखना है, बिल्कुल बाहर की रखेंगे तो कोई भी जानवर उसे खा जाएंगे। तो रात भर इस पीपल के पत्ते पर चावल आपको रखकर छोड़ देना है। सुबह के समय उठकर आप सभी किसी बहते हुए पानी में इसे जो है प्रवाहित कर कर आ जाइए। बहता हुआ पानी नहीं होने की स्थिति में किसी मंदिर में, देखिए आजकल हमारे सूतक पातक के कार्य भी जो है इन्हीं स्थान पर किए जाते हैं। शहरों में रहते हैं तो मंदिर इत्यादि बहता हुआ पानी नहीं हो पाता है, तो मंदिर में जहाँ पर पानी लगा हुआ होगा ना, वहाँ पर इस भाव से कि मैं इसे नदी में प्रवाहित कर रही हूँ, आप सभी प्रवाहित कर कर आ जाइए। चाहे तो पीपल वृक्ष की जड़ में भी इन्हें छोड़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी इन बातों में से जो मैं बता रही हूँ पूर्ण रूप से समझ में आ रही होंगी। जो भी नहीं समझ में आए पूछ लीजिएगा, ठीक है। यह कार्य जरूर से करना है। साथ ही आज अपने आप में विशेष अमावस्या है, जिसे पिठौरी अमावस्या, कुशाग्रही अमावस्या के नाम से जाना जाता है, और सब सुख प्रदान करने में आज की अमावस्या सहायक है। तो आप सभी को पितरों के नाम का दीपक लगाना है, उनके नाम का अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, भूदान, गोदान आज के दिन परम सुख की प्राप्ति और उनके तारण में सहायक होता है। अधोगति में गए हमारे पितृ तृप्त होते हैं। अगर स्वधा 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 कहकर शिवलिंग पर आज गंगा जल मिश्रित जल चढ़ाया जाए तो पितृ तृप्त होते हैं। हालांकि इससे पहले मैंने आपको कई उपाय वाली वीडियोस दे दी है शिव शक्ति चैनल पर भी और श्री शिवाय चैनल पर भी। कृपया उन वीडियोस को भी देखिए, बहुत सुंदर उपाय आपको जानने समझने को उनमें मिलेंगे। साथ ही आज अपने पितरों का स्मरण करते हुए एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी के घर पर भेज दीजिएगा। तर्पण इत्यादि करते हैं तो वह कर लीजिएगा। इस तरह से जानकारी थी। कोई सरल सा उपाय चुनकर अपना जीवन सार्थक बनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।